राज टीवी समाचार भारत के दर्शकों, आज हम हाईवे नेशनल हाईवे पर है और यहाँ पर एक निजी होटल में एक कार्यक्रम होता है। एक कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के जो 5 सदस्यीय दल है वो विदिशा पहुंचता और आने वाली जो 7 नवंबर को दिल्ली में जो गुरु जी की बागेश्वर धाम जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी है उनकी एक पद यात्रा निकाली जा रही है, जो यात्रा दिल्ली से वृंदावन की ओर होगी। तो इसको लेकर आज यहाँ पर 3 सदस्यीय दल के जो सदस्य हैं वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं। और मैं पहले सबसे बताऊं वो समिति का नाम क्या है। उस समिति का नाम है बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल समिति। तो ये मंडल के लोग यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर विदिशा वासियों ने उनका दिल की गहराइयों से स्वागत किया और उनको इस बात का विश्वास दिलाया कि बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है उनने जो सनातन धर्म का जो बीड़ा उठाया हिंदुत्व को राष्ट्र की जगह हिंदुत्व को जगाने के लिए और भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो आग्रह किया उन्होंने, हम लोग सब मिलकर आज विदिशावासी उनको एक बात से विश्वास दिलाते कि हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ देंगे। और ये विदिशावासी एक धार्मिक नगरी के रहने वाले हैं। हम आपको फिर पुनः विश्वास दिलाते हैं कि ये नगरी में रहने वाले जो सनातनी लोग हैं वो बागेश्वर धाम के साथ भारत देश को हिंदुत्व बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। इसी क्रम में अब मैं जो संस्था है श्री बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल समिति उसके पदाधिकारी जो विदिशा पहुंचे, मैं उनसे उनका नाम, उनका परिचय, उनकी यात्रा के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर रेकवार है। गुरुदेव भगवान के संकल्प सुंदरकांड मंडल का मैं एक सेवक हूँ। गुरुदेव भगवान की आगामी सनातन पदयात्रा 7 नवंबर 2025 से दिल्ली के कात्यायनी माता मंदिर से प्रारंभ होगी, 16 नवंबर तक श्री वृंदावन धाम तक जाएगी। इस यात्रा के संचालन और प्रचार प्रसार के लिए पूरे देश में इस समिति को गुरुदेव भगवान ने सेवा में लगाया है। आज विदिशा में भी, ये चूंकि सनातन की भूमि है, पवित्र भूमि है, यहाँ गुरुदेव भगवान की कथा का सम्मान किया गया था। तो सभी हमारे यहाँ सुंदरकांड मंडल के सहयोगी, सुंदरकांड शिष्य मंडल के सहयोगी और बागेश्वर धाम के अनुयायी, इन सभी ने आत्मीय स्वागत किया है। गुरुदेव भगवान के संदेश तक हम इन सभी को हमने पहुंचाने का प्रयास किया है और अधिक से अधिक संख्या में ये सभी सनातनी गुरुदेव भगवान की पदयात्रा में जाएंगे, ऐसा इन्होंने भरोसा दिलाया। तो सिस्टम क्या रहेगा सर, उसमें किस तरीके से आपका ऑनलाइन होगा, किस तरीके से सदस्य बनेंगे जाने के लिए, किस तरीके का? सबसे पहले मेरा परिचय, मैं धीरज शर्मा है मेरा नाम, और इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था है। जैसी जिसको सुविधा लगे उस हिसाब से वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो क्या किस तरीके की काय के लिए यात्रा निकालने का गुरुजी का क्या लक्ष्य है, क्यों निकालना चाहते हैं पूरी यात्रा? गुरुजी की कुछ संकल्प हैं, उनको लेके ये यात्रा निकालेंगे। क्या संकल्प है गुरुजी के? सबसे पहला संकल्प समाज में समरसता। कितने संकल्प लिए गुरुजी ने? लगभग 7। भाई साहब, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश तिवारी। जो प्रमुख संकल्प है गुरुजी का बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी का, उनका क्या संकल्प है प्रमुख? जमुना की सफाई और हिंदू राष्ट्र की घोषणा। बहुत बढ़िया। इसी क्रम में हमारे साथ क्षेत्रीय जो जहाँ पर जो कौशल किशोर माझी एडवोकेट है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, उनका क्या कहना है इस संबंध में। आज हमारे बीच में कौन आए और उनको लिए किस तरीके से हम आज सहयोग करेंगे, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री की जो टीम आई हुई है वो आप विदिशा वासियों से बड़ी उम्मीद के साथ उन्होंने यहाँ पर भेजा, क्योंकि जो बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री है उनकी 2 बार विदिशा में कथा हो चुकी है, जहाँ पर उनके बड़े भक्त हैं और मतलब उनसे भी हम कौशल किशोर माझी से चर्चा करेंगे, उनका क्या कहना है। जी, आज अपने बीच में कौन आया? क्या आज हमारे बीच में छतरपुर से चल के बागेश्वर धाम मंडल के सभी सुंदरकांड मंडल के पदाधिकारी, जो 5 सदस्यीय दल था, उसमें से आदरणीय सुंदर भाई साहब तिवारी जी, मिश्रा जी, शर्मा जी उपस्थित हुए। हम विदिशा वासी उन सबका स्वागत करते हैं और गुरुजी का मुझे भी भाई साहब के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और गुरुजी का जो संदेश है वे निस्वार्थ आम जनता तक और जहां तक हमारा हिंदू धर्म नहीं पहुंच पा रहा है वहां तक पहुंचाने का उनका प्रयास है। सुंदरकांड मंडल का उनका मकसद केवल ये है कि जो छोटे छोटे मंदिर गांव के अंदर है वहां एक सुंदरकांड मंडली बने, वहां के जो हमारे नए युवा बच्चे जो इधर उधर भाग रहे हैं वो सुंदरकांड से जुड़े और धार्मिक गतिविधियों में आए, जिससे हमारा देश एक राष्ट्र जो हम चाहते हैं, जो गुरुजी चाहते हैं, इसको सोने की चिड़िया फिर से बनाने के लिए ये संकल्प लेके आप सब आए थे। हम सब
विदिशा वासी आपका स्वागत करते हैं। बहुत बढ़िया जी, क्या नाम भैया? जी, मेरा नाम दीपचंद्र पाल है। मैं बेतवा संगीत कला कल्याण मंच की ओर से हूँ। आज हमारे बीच में श्री बागेश्वर धाम पीठ से पधारे हमारे रैकवार साहब और उनकी पूरी टीम। विदिशा जिले में समस्त संगीत मंडलियों के लिए, सुंदरकांड मंडलियों के लिए आपने आह्वान किया है, तो मैं विदिशा के माध्यम से आपको अवगत कराता हूँ कि सारी मंडलियां आपके साथ हैं, सनातन धर्म के साथ हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए, गुरु जी के साथ सद्भाव के लिए हम एक साथ जी भैया, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में यही कहेंगे कि जो भी टीम यहाँ पर आई है आज बागेश्वर धाम से, विदिशा जिले के समस्त लगभग 100 सुंदरकांड मंडल जिनको कहते हैं, मंडल है, रजिस्टर्ड है, वो सब बागेश्वर धाम सरकार के साथ है और उनके हिंदू राष्ट्र की मुहिम में कंधे से कंधे मिला के। तो ये हमारे साथ तो शक्ति भाई जुड़े हुए थे, पाल साहब जुड़े हुए थे, कौशल किशोर माझी जुड़े हुए थे। बागेश्वर से जो एक 3 सदस्यीय दल विदिशा पहुंचा, उन्होंने बताया कि 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की जो यात्रा होगी, उसके लिए करीब 142 जिलों में, बागेश्वर धाम सरकार की 142 जिलों में इनके द्वारा हिंदुत्व के लिए अलग जगा चुके हैं। और बताया जा रहा कि ये 142 जो जिले हैं उनमें हिंदुत्व को जगाने के लिए कार्य कर दिया, प्रारंभ कर दिया। उसी क्रम में 7000 मंडलों को तैयार कर लिया। उसी क्रम में विदिशा की धरती पर शक्ति सिंह जादव बताते हैं कि हमारे यहाँ सैकड़ों से अधिक मंडल है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सारे के सारे बागेश्वर धाम की जो यात्रा है दिल्ली से 7 नवंबर को से 16 नवंबर तक, उसमें बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। उसी प्रकार कौशल किशोर माझी पाल साहब और सभी ने विश्वास दिलाया। कौशल किशोर माझी ने बताया कि जो बागेश्वर धाम है, उनका एक मकसद है कि भारत को सोने की चिड़िया बनाना। सोने की चिड़िया से पहले हमें आज का जो युवा पीढ़ी जो भटक गई है, आज की जो हमारा जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं भटक न जाए आगे जाकर, उसके लिए हमें आज धार्मिक धर्म से जोड़ना होगा, क्योंकि हम सनातनी हैं और सनातनियों का धर्म होता है सबकी सेवा करना। लेकिन आज देखा जाता है कि आज की युवा पीढ़ी समाज से, सेवा से और सनातन से भटक गई है। आज इधर उधर अनेक व्यवसाय, अनेक गंदे कार्यक्रम में, मोबाइल की बात कर ले, नशेखोरी की बात कर ले, चरस ब्राउन शुगर नशे की बात कर ले, ऐसे तमाम जो नशे हैं उनमें लिप्त होती जा रही है। उसी को लेकर बागेश्वर धाम की जो शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री, जो हिंदुत्व की अलग जगाने के लिए पूरे भारत देश के अंदर निकले हैं 7 नवंबर से 16 नवंबर तक, तो हम हमारे चैनल के माध्यम से बागेश्वर धाम जी को नमन करते हुए उनको इस बात की शुभकामना देते हैं कि हम और हमारा चैनल और हमारा राज टीवी परिवार आपके साथ खड़ा हुआ, और हम अभी आपके प्रचार प्रसार के लिए किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पर जो बागेश्वर धाम से छतरपुर से जो टीम आई है, उनका भी हम विदिशा की धरती पर तहे दिल की गहराई से स्वागत करते हैं और उनको विदिशा की धरती से ये विश्वास दिलाते हैं कि आने वाली 7 नवंबर से 16 नवंबर तक जो यात्रा होगी, उसके लिए विदिशा से बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, जो कि एक इतिहास बदल जाएगा। तो यहाँ पर विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार।